Dear students, now welcome to this class, and today's topic is the change during germination process. That what types of change or what the different types of change which took place during the process of germination when the seed goes for the germination, what are the different stages which we observe or which have seen during this process of germination. आज हम उसके बारे में बात कर लेंगे. Now the seed germination is seen when the seed starts growing. It shoots and roots. कल तक जो हमारे पास प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स हुए हैं तो हमने पढ़ा है कि सीड जो है किस किस टाइप की जर्मिनेशन होती है. फिर जब ये जर्मिनेट होता है तो दो मेन पार्ट्स इसके डेवलप हो जाते हैं. बेबी प्लांट जो अंदर से होता है, एक को हम रेडिकल और दूसरे को हम प्लूम बोलते हैं, और रेडिकल जो है वो रूट्स को जन्म देता है. रूट सिस्टम वहीं से निकलता है. whereas प्लूम जो है दैट गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम, वो शूट सिस्टम को डेवलप करता है. सो सीड जर्मिनेशन इज सीन व्हेन द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट शूट्स एंड रूट्स. अब देखिए सीड जर्मिनेशन जो है वो कैसे आगे बढ़ती है, या हमें यहाँ पे अब पता चलता है सीड जर्मिनेट हुआ है जब उससे रूट्स और शूट्स बनने शुरू हो जाते हैं. द सीड इनक्लोज अ बेबी प्लांट विथ इट्स कॉटिलीडन. सीड जो है आप जानते हैं कि जब हम सीड के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर बेबी प्लांट होता है. वो अपने कॉटिलीडन्स के साथ एक छोटा सा प्लांट होता है. The cotyledons they store the food for the baby plant inside the seed and provide nutrients till the seed coat ruptures and the plant is capable enough of drawing nutrients from the soil and the surroundings. What happens when the germination starts? जो different changes हमें नजर आती है. पहले हम जब कॉटिलीडन्स को देखते हैं तो कॉटिलीडन जो है वो बेबी प्लांट के लिए स्टोर फूड कर देते हैं, और इस फूड के जरिए प्लांट जो है, ये सीड जो है अब इस बेबी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है. जो ही ये बेबी प्लांट जो है जो ये ग्रो होना शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है कि सीड कोट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है. सीड के अंदर एक चेंजेस आती है तो सीड कोट जो है इसमें वो प्रेशर बढ़ जाता है. जब अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली वो रप्चर, वो बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है. और वहां से क्या होता है, अब वहीं से पहले रेडिकल बाहर आता है, सॉइल के अंदर चला जाता है. इस तरह अब जब रेडिकल बाहर आ जाता है सीड कोट फटने के बाद, सीड से ये बेबी प्लांट का ये हिस्सा जब बाहर आता है सॉइल के अंदर जब ये चला जाता है तो अब सॉइल से ये पहली बार न्यूट्रिएंट्स हासिल करना शुरू कर देता है. सो जब इसे न्यूट्रिएंट शुरू कर दिए, न्यूट्रिएंट्स लेने शुरू कर दिए, दैट मीन्स अब इसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. द फर्स्ट थिंग टू कम आउट इज द मैन रूट. जैसे मैंने कहा पहली चीज जो बाहर आती है सीड की, यहाँ पे सीड से हम कहेंगे बेबी प्लांट की पहली पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट उसका बाहर निकल के आता है वो रेडिकल होता है जिसको हम मेन रूट कहते हैं. यानी पहले मेन रूट बाहर निकल जाता है. द सिक्केनर सीड कोट दैट स्टार्ट्स टू स्प्लिट एंड द टिनी शूट स्ट्रेटन्स कैरिंग द कॉटिलीडन्स विथ इट. उसके बाद जब बाहर से न्यूट्रिएंट्स बेबी प्लांट ने लेने शुरू किए, ऑटोमेटिकली अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो उसके बाद शूट निकलना शुरू हो जाता है. अब सीड को फट जाती है, पूरी तरह से बर्स्ट हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, तो उससे सीधे तौर पर शूट निकलना शुरू होता है जो अपने साथ कॉटिलीडन्स लेके बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड रेडिकल और द मेन रूट विच ग्रोज बिगर. जो पहला पार्ट जो मेन रूट बाहर निकल के आ गया इसी को हम रेडिकल बोलते हैं, जो फिर आगे फिर ग्रोथ दिखाता है, फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा रूट सिस्टम बना देता है.
root hairs appear as the growth takes place with the passage of time. बढ़ने के साथ साथ इन रूट्स में ये छोटा सा रूट जो बाहर आ गया है रेडिकल, तो इसमें क्या है कि रूट हेयर्स अपियर हो जाते। जब रूट अपियर ये रूट हेयर्स इस पर अपियर हो गए हैं तो इससे इसका एब्जॉर्प्शन करने का एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ग्रेजुअली फर्स्ट लीव्स कॉल्ड प्लूम स्टार्ट्स ग्रोइंग विच फॉर्म्स द शूट इन इनिशियल स्टेज। इसी तरह प्लूम जिसको बोलते हैं, जो कि वो मेन पार्ट है जिससे शूट सिस्टम ग्रो हो जाता है, इसकी पहचान क्या है? जब ये बाहर आता है तो इसकी छोटी छोटी लीव्स साथ होती है। फर्स्ट लीव्स के साथ एक प्लूम बाहर आता है और उसके बाद अब ये शूट सिस्टम को आगे बढ़ाता है। अब ये शूट सिस्टम की फॉर्मेशन कर देता है। टू ग्रो द सीड इज ग्रोइंग कंडीशंस यूजुअली have to be damp, warm and dark with moderate soil. अब देखिए इस सीड को या इस बेबी प्लांट को आगे बढ़ने के लिए, प्लांट का ग्रोथ होने के लिए एक तो सॉइल के अंदर वार्म ये मॉइस्चर होना चाहिए, इसके साथ ही वो वार्म होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए, एंड डार्क, और इसकी एक कंडीशन जो है ना वो डार्क कंडीशन होती है। और इन्हीं कंडीशन इन मॉडरेट इस सॉइल के, इसको मॉडरेट सॉइल बोलते हैं, इसमें डैम्प वार्म या डार्क टाइप की सॉइल जो है, तो ये पहले ही इनिशियल स्टेज पर प्लांट को हेल्प करता है, इस बेबी प्लांट को, कि वो आगे बढ़े, उसका ग्रोथ हो जाए। और ड्राई सीड विल स्टे डोरमेंट अनलेस द कंडीशंस आर फेवरेबल। अब देखिए अगर सीड जो है अगर वो ड्राई है, ड्राई मीन्स कि अगर अभी उसको वो खुश्क सॉइल के अंदर है, खुद भी सीड जो है ना बड़ा ड्राई होता है, दैट टेक्स सम टाइम, वो कुछ टाइम और लेता है, वो डॉर्मेंट स्टेट में ज्यादा टाइम तक रहता है जब तक न उसको फेवरेबल कंडीशन यानी मॉइस्चर मिले, वार्मर मिले या लाइट, जब तक न वो चीजें जब तक उसको अवेलेबल हो जाती है तब तक वो डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। दैट मीन्स इट टेक्स सम मोर टाइम। Later, what happens? Later, these seeds germinate, supporting a new life. इस तरह ये सारी कंडीशन जब फेवरेबल होती है तो सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है और इस तरह हमारे सामने एक नई जिंदगी, एक नए पौधे, एक नए प्लांट के शेप में सामने आती है। Now the cause of seed dormancy, जैसे आप जानते हैं, हमने पहली बात की है कि सीड डोर्मेंसी जो है ये एक रेस्टिंग पीरियड है। सीड जब फॉर्म होता है उसकी फॉर्मेशन के बाद जर्मिनेशन होने तक एक स्टेज जो बीच में आता है, एक पीरियड जो आता है, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड द सीड डोर्मेंसी। उसी को हम डोर्मेंसी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि अभी सीड का डोर्मेंट पीरियड, तो हम कहेंगे कि ये सीड डोर्मेंसी है। द सीड डोर्मेंसी मे बी ड्यू टू मैनी causes, some of which are as follows. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीड डोर्मेंसी जो है ये कैसे हो जाती है, कैसे एक प्लांट या एक बेबी प्लांट या एक सीड रेस्टिंग फेज में चला जाता है। तो उसके बहुत से कॉजेज है। फर्स्ट, इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट्स टू ऑक्सीजन। अब ज़ैंथियम एक प्लांट है, उसकी मिसाल आप लीजिए। ज़ैंथियम स्पीशीज के अंदर क्या आप देखते हैं कि सीड कोट जो है वो इम्परमेबल, वो ऑक्सीजन को परमिशन नहीं देता है, वो ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करता है अंदर जाने के लिए। एंड वाटर, चिनोपोडियम, इसी तरह वाटर जो है जैसे चिनोपोडियम और बहुत से लेग्यूमस सीड्स के अंदर आप देख सकते। पहली बात जो है, पहला फैक्टर जो सीड डोर्मेंसी करता है, दैट इज द इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। पहली बात यह है कि सीड कोट जो है वो परमेबल नहीं होता है, वो अलाउ नहीं करता है ऑक्सीजन और वाटर को कि अंदर चला जाए जिससे जर्मिनेशन हो जाए। ऑक्सीजन जो है वो ज़ैंथियम के अंदर वो रोक देता है, और इसी तरह वाटर जो है वो चिनोपोडियम या लेग्यूमिनोस सीड्स जो है जैसे पी वगैरह जो है तो उनके अंदर वो उसको रोक देता है। Seed coat is mechanically hard, thus resisting the growth of embryo.
एक और कंडीशन ये भी है कि ये सीड कोट जो है ये क्या होता है, अगर आप उसको देखोगे, जो सीड का बाहर का कवर होता है ये बड़ा हार्ड होता है, बड़ा टफ होता है, सख्त होता है। इस तरह ये एम्ब्रियो का जो ग्रोथ है उसको, इसको रेट को डाउन कर देता, उसको इसकी क्या बता कि ग्रोथ होने से एम्ब्रियो को वो रोक देता, आहिस्ता हो जाता है ग्रोथ यहाँ पे। जैसे मस्टर्ड के अंदर, कैप्सिला के अंदर या एमारेंथ्स जो है, तो इन प्लांट, इन स्पीशीज के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि सीड कोट जो है वो ज्यादा हार्ड है, इस वजह से डॉर्मेंसी पीरियड लंबा हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ रुडिमेंट्री और इमेच्योर एम्ब्रियो। कहीं कहीं ये भी है कि जो एम्ब्रियो है वो अमेच्योर होता है, उसको मैच्योर होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके मैच्योर होने से पहले अगर सीड कोड बर्स्ट हो जाए, सीड जर्मिनेट हो जाए, तो फिर बेबी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो चूंकि यहां पर जो है एम्ब्रियो मैच्योर होता है, इसलिए डॉर्मेंसी पीरियड बढ़ जाता है, इसलिए डॉर्मेंसी हो जाती है। जैसे गिंको बाइलोबा जो है, गिंको बाइलोबा बड़ा मशहूर एक ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, बड़ा मशहूर है इवोल्यूशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये नेचर जो है मैच्योर एम्ब्रियो कंडीशन जो है हमें वहां पर कॉमनली नजर आती है। In freshly formed seed, the seed embryo is not mature, so such seed cannot germinate. अगर आप देखेंगे जो फ्रेश सीड्स होते हैं, जो ये सीड्स फ्रेशली बने, तो एम्ब्रियो पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, इसलिए वो सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं करते। एम्ब्रियो रिक्वायर्स अ डेफिनिट टाइम पीरियड फॉर द मैच्योरेशन। इन प्लांट्स में एम्ब्रियो को मैच्योर होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, और वही समय जो है उसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। इट इज ओनली आफ्टर एम्ब्रियो बिकम्स मैच्योर दैट सीड कैन जर्मिनेट। और यहाँ पर वेट करना पड़ता है किसको, सीड को, कि उसका एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर हो जाए, देन इट स्टार्ट्स द जर्मिनेशन। Some plants produce such chemical compounds that inhibit the germination of their own seeds. कुछ ऐसे भी प्लांट है जहां पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। जैसे आप टोमेटो के अंदर देख सकते हैं, टोमेटो जो है इनके अंदर एक इनहिबिटर है, दैट इज फ्यूरिक एसिड। फ्यूरिक एसिड जो है ये टोमेटो सीड को डॉर्मेंसी में ले जाता है, यानी उसको जल्दी ये जर्मिनेट नहीं होने देता है। सो ये भी एक वजह है जिससे डॉर्मेंसी हो जाती है इन केस ऑफ दीज टोमेटोज। Seed dormancy can be broken by the artificial methods, which include peeling of coats, placing seeds in hot water bottle at 35 to 37 degrees Celsius, and leaching out growth inhibitors. अब देखिए सीड डोर्मेंसी जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, सीड को हम जर्मिनेशन करवा सकते हैं। कैसे? इसमें कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हम कर सकते हैं, जैसे सीड जो है बाहर से सीड कोट उठा लेंगे, पीलिंग हो जाएगी उसकी, या सीड जो है उनको हॉट वाटर में डालिए, हॉट वाटर बोतल में या हॉट वाटर में 35 to 37 डिग्री टेम्परेचर पर आप उस वाटर के अंदर, उस गर्म पानी में उन सीड्स को डालिए। या आप ऐसा है कि इनहिबिटर्स को आप बाहर निकाल सकते हैं। कुछ और भी प्रोसेस है जिनसे आप उसको दबा के या कुछ और करके उससे वो लीचिंग हो जाएगी, यानी इनहिबिटर्स उससे बाहर निकल जाएंगे। ये कुछ ऐसे मेथड्स है जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से फिर इजीली जर्मिनेशन होती है। इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ प्रमोटर्स लाइक जबरिलिक एसिड, इंडोलेसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनेस। भाई हमारे पास कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स है जिनको आप फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, जिनको आप ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, जिनको आप प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे जबरिलिक एसिड है, ऑक्सिन है और साइटोकाइनेस है। ये तीनों जो है ये क्या करते हैं, ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं। जबरिलिक एसिड हो, ऑक्सिक एसिड हो, ऑक्सिन हो, यानी एंडोल एसिटिक एसिड,
या cytokinins. It can also be broken by the help of these promoters. Now, the next seed dormancy is an adaptation to ensure seed germination only under favorable conditions, which helps in successful establishment of the seedling. हर एक के पास एक नेचुरल सिस्टम होता है. सो नेचुरल सिस्टम में जब कोई चीज़ ग्रो करती है तो यकीनन वो बड़ी बेहतर होती है. सो इसीलिए सीड जर्मिनेशन जो है ये एक एडाप्टेशन सीड डोर्मेंसी एक टाइप की एडाप्टेशन है सीड्स के अंदर. ये सीड्स को एक रेस्टिंग प्लेस में लेते हैं ताकि जब आहिस्ता आहिस्ता फेवरेबल कंडीशंस आती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक बेहतरीन एक सक्सेसफुल जर्मिनेशन होती है. इस तरह ये प्लांट जो है ये बड़ा हेल्दी होता है और बड़ा हम कहेंगे कि बड़ा एक्टिव होता है, जो कि बिल्कुल अंडर नेचुरल कंडीशंस में नेचुरल सिस्टम के अंदर डेवलप हो जाता है. इट्स ऑल्सो ऑफ ग्रेट बेनिफिट एज इट हेल्प्स टू स्टोर सीड्स टू इंश्योर एग्रीकल्चर सिक्योरिटी. और बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात हम कहेंगे जो सीड डोर्मेंसी का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम सीड्स को काफी समय के लिए स्टोर कर सकते हैं. देखिए, अगर सीड जर्मिनेशन बड़ी क्विक होती है तो हम कभी पैडी चावल को हम स्टोर नहीं कर पाते, हम वीट को नहीं स्टोर कर पाते, हम पल्सेस को स्टोर नहीं कर पाते जिनको हम सालों साल स्टोर करते हैं. अगर मॉइस्चर वगैरह कंटेंट से दूर रख पाए तो इस तरह हम उनको बहुत टाइम तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं. यहाँ ये हमारे पास एग्रीकल्चर सिक्योरिटी है. अगर हमारे पास सीड्स नहीं रहेंगे तो अगले सीजन में हम कुछ नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे. जब हमें कल्टीवेशन के लिए सीड्स अवेलेबल नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते वहां पे. तो ऐसे केसेस में सीड डोर्मेंसी जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इसके लिए, क्रॉप्स की सर्वाइवल के लिए या ह्यूमन बीइंग्स की सर्वाइवल में या एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के लिए इसकी एक बड़ी और अहम इम्पोर्टेंस है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेंजेस व्हिच टुक प्लेस when the process of germination starts, and also we have discussed about the factors which cause the germination, the seed germination, the seed, we can say the seed dormancy, and also we have discussed about the various factors which inhibit the seed dormancy. यानी seed dormancy को कैसे ब्रेक किया जाए, seed dormancy कैसे हो जाती है, तो इन सब चीज़ों पर हमने बात की है. एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सीड और द फ्रूट डिस्पर्सल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द रेस of the different varieties or the species of plants, or we can say in order to regulate this biological system, this biosphere, the seed dispersal is very important. तो हम कल इस पर इंशाल्लाह बात कर लेंगे. Thanks.